श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जब कोई संकट आता है तब हम घबराकर इधर उधर भागते हैं। पंडितों और अनुष्ठानों में समाधान खोजते हैं। सोचते हैं कि थोड़े से पैसे खर्चे करके कोई विशेष पूजा करवाकर हमारा भाग्य बदल जाएगा। पर क्या सच में ऐसा संभव है? क्या कोई पंडित हमारे प्रारब्ध को मिटा सकता है? यदि ऐसा होता तो सबसे पहले वे अपना प्रारब्ध क्यों नष्ट ना कर देते? यह गहराई से सोचने वाली बात है। सच्चाई यही है कि हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। कोई बाहरी व्यक्ति हमारे पाप या दुख को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह दास आपसे निवेदन करता है कि इधर उधर भटकने की बजाय अपने भीतर झांकिए। समाधान आपके भीतर ही छिपा है। बस एक ही उपाय है, राधा नाम का जप। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि अनंत शक्ति का स्रोत है। जब आप भाव और विश्वास से इसका जप करते हैं तो यह आपके पापों को जला देता है, प्रारब्ध को छीण कर देता है और जीवन की बाधाओं को स्वतः समाप्त कर देता है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि चाहे मन लगे या ना लगे, उसका प्रभाव कभी कम नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा अपनी मां पर पूर्ण विश्वास करता है, वैसे ही आपको राधा नाम पर अटूट आस्था रखनी होगी। निरंतर जप करते रहिए। भले ही आप काम में व्यस्त हो, मन विचलित हो, फिर भी नाम की डोर कभी मत छोड़िए। यह निरंतरता ही आपको राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से जोड़ती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर शांति उतर रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं। यह और अदृश्य हाथ आपके जीवन को दिशा दे रहा है। नाम जब कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का महामंत्र है। यह आपके भाग्य को निखारता है, आपके पापों को हरता है और अंततः आपको भगवान के दर्शन का अद्भुत सौभाग्य प्रदान करता है। बस शर्त यही है कि आप पूरे भाव से, विश्वास से इस साधना को अपनाएं। इसलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो बाहर समाधान ढूंढने के बजाय भीतर राधा नाम का दीपक जलाइए। याद रखिए, भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही आपके कल्याण, शांति और सच्चे सुख का सबसे सरल और निश्चित मार्ग है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से पंकज जी ने भेजी है, जिससे राधा रानी की कृपा के बारे में आप जान सके। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिएगा। मैं पंकज झारखंड की पावन धरती पर जन्मा बड़ा हुआ 35 वर्षीय साधारण व्यक्ति। घर में पत्नी और 2 प्यारे बेटे हैं। नौकरी सरकारी है। समाज की नजरों में एक स्थिर जीवन। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर मेरे भीतर कुछ और ही चल रहा है। 5 साल पहले की बात है। वह यात्रा मेरे जीवन की दिशा ही बदल देने वाली थी। संयोग से वृंदावन जाने का अवसर मिला। जैसे ही श्री धाम की गलियों में कदम रखा, मन अनजानी मधुरता से भर उठा। सकरी गलियों में राधे राधे की ध्वनि, फूलों की महक और हर ओर भक्ति की लहर। ऐसा लगा जैसे स्वयं राधा रानी और श्याम सुंदर हर कण में विद्यमान। वहां से लौटते समय मैंने लड्डू गोपाल और राधा रानी की सुंदर प्रतिमाएं साथ लाने का संकल्प लिया। जब प्रतिमाएं घर आईं, उसी दिन से उनकी सेवा का क्रम आरंभ हो गया। ना कोई बड़ा विधि विधान, ना कोई दिखावा, सिर्फ हृदय का प्रेम। सच ही कहते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। मैं जैसा भी कर पाता पूरे मन से करता। धीरे धीरे मेरी पत्नी भी इस सेवा में रम गई। हम दोनों के लिए यह प्रतिमाएं अब मूर्तियां नहीं रही, यह तो हमारे घर में साक्षात भगवान का वास था। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी साधारण भक्ति को गहराई दी। कभी कभी ऐसा अनुभव होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे घर में है। सेवा करते समय अनायास ही मन एक अलग शांति में डूब जाता है। कई बार रात्रि में ऐसा लगा जैसे दिव्य उपस्थिति मुझे देख रही हो,
यह अनुभव मुझे और भीतर ले जाने लगा। इन्हीं दिनों मैंने ब्रज के महापुरुष श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने शुरू किए। उनका हर वचन हृदय को छू जाता। वे बार बार राधा नाम के जप को का महत्व समझाते। मैंने भी संकोच छोड़कर नियमित रूप से राधा नाम का जप आरंभ किया। कुछ महीने तक जप करते करते अचानक मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या केवल अपने मन से किया जप पर्याप्त है? एक गहरी चाह जागी, किसी गुरु से नामदान लेकर ही साधना पूर्ण होती है। मैंने ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि यह मेरी सच्ची चाह है तो कोई मार्ग दिखाइए। प्रार्थना का असर कितना शीघ्र होता है यह उस दिन समझा। अगले ही दिन मोबाइल पर एक वीडियो सामने आया। किसी व्यक्ति का निजी अनुभव था जिसमें राधा नाम की महिमा का वर्णन था। मन ने कहा, यह संयोग नहीं, संकेत है। मैंने उस चैनल अच्युत प्रभात के कई वीडियो देखे। हर वीडियो में मेरे भीतर विश्वास जागता रहा। अंततः मैंने निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि मैं गुरु जी से नामदान ले लूं। साहस जुटा के मैंने गुरु जी को आपको कॉल किया। पहली ही वार्ता जैसे आत्मा को छू गई। वह केवल कुछ मिनट का सत्संग था, पर लगा मानो वर्षों की प्यास बुझ गई। गुरु जी ने प्रेम पूर्वक राधा नाम का दान दिया, जप की विधि तथा आवश्यक सावधानियां समझाई। गुरु जी के बताए अनुसार मैंने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 2 महीने बाद ही अद्भुत बदलाव दिखने लगा। स्वभाव पहले से शांत हो गया। छोटी मोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई। भीतर जैसे कोई मीठी धारा बह गई। 8 महीने तक निरंतर जप करने के बाद तो आश्चर्यजनक अनुभूतियां होने लगी। अक्सर ऐसा आभास होने लगा कि आने वाले समय की झलक मुझको मिल रही है। जून 2025 की घटना है। मेरे जीवन का मोड़ था। किसी काम से हम 5 लोगों को बाहर जाना था। तय हुआ कि हम कार से जाएं। प्रस्थान से एक रात पहले मेरे भीतर गहरी चेतावनी जैसी अनुभूति हुई, कल कार से मत जाना। सुबह मैंने अपने साथियों से आग्रह किया, कार से नहीं, हम लोग बस से चलते हैं, पर वे तैयार नहीं हुए। मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने कहा नहीं, कार से ही जाएंगे। अंत में मैंने निश्चय किया कि मैं बस से ही जाऊंगा। मैं बस से सुरक्षित वहां पहुंच गया। दोपहर में वहां मुझे समाचार मिला कि हमारी कार पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक साइकिल सवार को बचाने का प्रयास में गाड़ी पलट गई। सभी साथी घायल हो गए। उस क्षण मेरा हृदय राधा रानी की कृपा से भर गया। उनका अदृश्य संरक्षण प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। कुछ समय बाद दूसरी अद्भुत घटना घटी। मेरे दादा और दादी, जिनका 6 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, वो बार बार स्वप्न में आने लगे। वे दुखी और रोते हुए दिखते। मैं घबरा कर गुरु जी को बताने लगा। गुरु जी ने धैर्य से कहा, उनकी गति बाधित है, वे मुक्ति के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। पितृपक्ष निकट है, जैसा मैं कहूं वैसा करोगे तो उनको शांति मिल जाएगी। गुरु जी, आपके बताए अनुसार हमने सभी कर्मकांड पूरे श्रद्धा से किए। पितृपक्ष की अमावस्या की रात जब मैं सोया, तब दादा और दादी पुनः स्वप्न प्रकट हुए, पर इस बार उनके चेहरे पर संतोष था। वो मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। सुबह जब गुरु जी मैंने आपको बताया तो आपने कहा अब उनकी गति पूर्ण हो चुकी है। उस दिन मैंने जाना कि राधा नाम का जप केवल साधक को ही नहीं, उसके वंश को भी ऊंचाई को प्रदान करता है। इन दोनों अनुभवों के अलावा जीवन में कई छोटे बड़े चमत्कार हुए। घर में सदैव शांति का वातावरण है। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आर्थिक पक्ष भी सहजता से चलता है। कोई बाहरी व्यक्ति कहेगा कि यह संयोग है, पर मैं जानता हूं यह राधा रानी की असीम करुणा है। गुरु जी, जब जब आपसे संवाद हुआ, हर बार मन को नई दिशा मिली। आपके सब मेरे लिए मार्गदर्शक दीपक बन गए। आज जब मैं यह सब लिख रहा हूं तो मेरी आंखों में आंसू हैं। यह आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। कौन सोच सकता था कि एक साधारण सरकारी कर्मचारी जो बस अपने घर परिवार में व्यस्त रहता था, ऐसा दिव्य अनुभव कर सकता है। राधा रानी की कृपा का अपार है। वे भाव की भूखी हैं, विधि की नहीं। मैंने केवल भाव से सेवा की और उन्होंने जीवन को अलौकिक बना दिया। गुरु जी, आपका आशीर्वाद अनमोल है। आपने न केवल नाम दान दिया, बल्कि हर कठिन क्षण में पथ प्रदर्शित किया। आपके कारण मैं समझ सका कि भक्ति केवल पूजा या मन तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन का गहन अनुभव है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आश्रम की सेवा भेजता रहता हूँ। यह सेवा कोई दान नहीं, बल्कि अपनी कृतज्ञता का छोटा सा अर्पण है।
राधा रानी से मेरी बस यही प्रार्थना है कि गुरु जी और उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे, मैं भी इस नाम जप की राह पर अडिग रहूं। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके बाहर कर देता है, जीवन में आनंद बरसने लगता है और एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना है, कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।